प्रणाम। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैलेंज में। जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक चैलेंज लिया है कि मुझे एक अच्छा वक्ता बनना है। तो इसी कड़ी में फिर से चलते हैं आपके साथ, और आज हम बात करने वाले हैं कि प्रदूषण के बारे में। और प्रदूषण एक भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका एक मुख्य रीजन है कार्बन इंजेक्शन। जितना भी वाहन है और जितना भी इंडस्ट्री है, इसका प्रॉपर फिल्ट्रेशन और प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है एयर का वो नहीं किया जाता, डायरेक्ट वो एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। ये एक मुख्य कारण है कि भारत में आज एक प्रदूषित देश के श्रेणी में गिना जाता है। मुझे नहीं पता इसका इफेक्ट भविष्य में क्या होगा, लेकिन वर्तमान में मुझे झेलना पड़ रहा है। कि अभी आपको मैं बता दूं कि अभी वसंत पंचमी है और अभी ठंडक रहनी चाहिए थी, लेकिन अभी बिल्कुल ठंडक नहीं है। ये एक ग्लोबल वार्मिंग का साइन है। और ग्लोबल जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा संकट है भारत के लिए। और मैं इस बारे में आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, जिससे कि आप सजग हो पाओ, आप जागरूक हो के इसके खिलाफ आप अपने नेता से, अपने देश में अपने जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे बात करो और उससे समाधान मांगो कि आप हमारे प्रतिनिधि हो, आप हमारे जीवन के लिए क्या कर रहे हो, आप जलवायु परिवर्तन के लिए क्या कर रहे हो, आप प्रदूषण के लिए क्या कर रहे हो। ये नहीं कि हमेशा विकास विकास में ये भी आता है, फर्स्ट थिंग इज योर हेल्थ देन मनी। तो हेल्थ भाई, सबसे पहले हेल्थ के लिए प्रदूषण रहेगा तो हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। और हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो आप अच्छे पैसे भी नहीं कमा पाओगे, पैसे कमा भी लोगे तो हेल्थ में ही पैसे लग जाएंगे। इसीलिए मेरा मानना है कि एक अच्छा आदमी तभी बन पाता है, एक धनवान आदमी तभी बन पाता है जब उसका स्वास्थ्य उसके साथ दे। अगर स्वास्थ्य साथ नहीं देगा तो भाई वो पैसे का क्या कर पाएगा। पैसे रख के क्या कर लेगा भाई। पैसे रखेगा फिर बीमार पड़ेगा, पैसे लगाएगा फिर पैसे नहीं रहेंगे, फिर कमाएगा। इसी प्रोसेस में उसका पैसा कंज्यूम हो जाएगा, उसका यूज हो जाएगा, उसका खपत हो जाएगा। इसीलिए मेरा मानना है कि भाई स्वास्थ्य पे ध्यान दो। और स्वास्थ्य बचाने के लिए आपको प्रदूषण की मार से बचना होगा। क्योंकि प्रदूषण से बहुत घातक बीमारी होता है, जैसे कि लंग्स में बीमारी होती है। लंग्स में जितने भी बीमारी होते हैं, अगर ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं वो कहाँ जाता है, हमारी लंग्स में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तो वो भी हमारी लंग्स में जाएगी, जिससे कि हमारा लंग्स फेफड़ा में प्रॉब्लम आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड समझते हो, जब आप सिगरेट पीते हो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हो। तो मान लो आप बिना सिगरेट पिए ही सिगरेट पीने का जैसे फीलिंग होगा, क्योंकि आप कार्बन को कंज्यूम कर रहे हो एज ए ब्रीथिंग। तो मेरा मानना है कि भाई स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण बहुत ही बड़ा विषय है। और एक अच्छे स्वस्थ आदमी के लिए पर्यावरण सही रहना चाहिए, अन्यथा आपको पता ही है कि इसका प्रकोप क्या होगा। अभी नहीं, भविष्य में भी आपको पता ही है क्या क्या हो सकता है इससे। तो आपको पता है कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है, या मुझे इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे मुंह में जो आ रहा है मैं बता रहा हूँ। गलत सही वो आप जज कर लेना, गलत हो तो मुझे एक माफ़ कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कहाँ गलत हूँ। क्योंकि मेरा सीखने का ये जर्नी है। मैं एक वक्ता नहीं हूँ, मैं एक वक्ता बनना चाह रहा हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा बहुत दिन से जर्नी चल रहा है, और बीच में मेरा जर्नी में कुछ बाधाएं आया था, जिसके कारण मैं बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया था। और आपको बता दूं कि अभी तक मुझे सिंगल व्यू भी नहीं आया है। लेकिन मेरा मानना है कि भाई अपने को सुधारने के लिए मुझे व्यू की ज़रूरत नहीं है। कोई देखे ना देखे, लेकिन मुझे अपने आप में विश्वास हो रहा है। मैं हर दिन वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और अगर इम्प्रूवमेंट होता रहा
तो भाई मैं व्यू के बारे में कभी नहीं सोचूंगा, चाहे 0 व्यू भी आते रहे, लेकिन मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ प्रकट करूंगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपने चैलेंज में, कल के चैलेंज में कुछ नए विचार के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।